भगवान श्री कृष्ण जी ने एक सेठ को बताया था कि मैं भोग कब ग्रहण करता हूँ। एक सेठ जी थे जो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त थे। वह निरंतर उनका जाप करते थे। वह रोज स्वादिष्ट भोजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर के लिए निकलते थे, पर रास्ते में ही उन्हें नींद आ जाती थी और वह उनके पकवान चोरी हो जाते थे। वह बहुत दुखी होते और कान्हा जी से शिकायत करते हुए कहते थे कि हे कान्हा, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ। कान्हा जी कहते कि वत्स, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वह मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए मुझ तक नहीं पहुँचता है। सेठ थोड़ा गुस्से में कहते हैं कि ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगाकर ही रहूँगा, आप देख लेना। और सेठ जी चले जाते हैं। दूसरे दिन सेठ जी सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपनी पत्नी से 4 डिब्बे भरकर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनवाते हैं और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते भर सोचते हैं कि आज जो भी हो जाए, सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगाकर ही रहूँगा। लेकिन मंदिर के रास्ते में ही उन्हें एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वह सेठ के पास आकर हाथ फैलाए हुए कुछ देने की गुहार लगाता है। सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। एक 5-6 साल का बच्चा हड्डियों का ढांचा बना हुआ था और उन्हें उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकालकर उस बच्चे को दे देते हैं। जैसे ही वह उस बच्चे को लड्डू देते हैं, बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। ना जाने कितने दिनों के भूखे बच्चे थे। सेठ जी को उन पर करुणा आ जाती है और उन सबको पकवान बांटने लगते हैं। देखते ही देखते वो सारे पकवान बांट देते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि आज तो मैंने कृष्णा जी को भोग लगाने का वादा किया था, पर मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने सारा भोग खत्म कर दिया। अधूरा सामान लेकर वह मंदिर पहुंच जाते हैं और कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। कान्हा जी प्रकट होते हैं और सेठ जी को कहते हैं, लाओ लाओ मेरा भोग मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। तब बहुत ही दुखी मन से सेठ जी सारा वृतांत कान्हा को बताते हैं। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जिनका नाम लिखा था उसने खा लिया, तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। सेठ जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने बड़े अहंकार से कहा था कि आज मैं आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझसे उन बच्चों की दशा देखी नहीं गई और मैं सब कुछ भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो आओ मेरे साथ। और वो सेठ को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहां सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ से कहते हैं, जरा देखो कुछ नज़र आ रहा है। सेठ जी की आंखों में आंसुओं का सैलाब बहने लगता है, क्योंकि सेठ जी जो देखते हैं कि स्वयं बाकी बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाने के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। तब कान्हा जी कहते हैं कि वही है वो पहला बच्चा जिसकी तुमने भूख मिटाई थी। मैं हर जीव में हूँ, अलग अलग भेष में हूँ, अलग अलग कलाकारी में भी हूँ। अगर तुम्हें लगे कि यह काम इसके लिए कर रहे हैं, वो काम दूसरे के लिए होना था, तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर किसी जगह पर मौजूद रहता हूँ, बस दाने नसीब की जगह से ही खाता हूँ। जिस जग नसीब का दाना होता है वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर इसको तुम क्या कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वालों तक कैसे भी करके पहुँच ही जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या फिर न देना चाहो। अगर उसके नसीब का है तो उसे प्राप्त जरूर होगा। सेठ जी कान्हा के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, आपकी माया प्रभु आप ही जाने। तब प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरे को नहीं। प्रभु और भक्त हंसने लगते हैं और उनकी इच्छा में उनका धन्यवाद करते हैं। वृंदावन में एक वैद्य थे जिनका मकान बहुत पुराना था। वैद्य जी अपनी पत्नी को कहते थे कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम एक चिट्ठी में लिख देना, और उनकी पत्नी वही करती थी। एक चिट्ठी लिखकर सेठ को पकड़ा दिया करती थी और वैद्य जी दुकान पर जाकर पहले वो चिट्ठी खोलते थे और फिर सामान के भाव देखते हैं और फिर कान्हा से दुआ करते थे कि सावरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में बैठा हूँ। तू जिस दिन
तो जिस दिन तू मेरी व्यवस्था कर देगा उसी समय मैं यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9 साढ़े 9 बजे, कभी 10 बजे रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते थे। एक दिन वैद्य जी ने अपनी दुकान खोली और फिर पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते नजर आने लगे। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के लिए दहेज का सामान भी लाना है जी। पहले तो सेठ जी कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद उन्होंने दहेज के सामने लिखा कि ये काम मेरा या ये काम मेरे कान्हा का है, तो कान्हा जी ही जाने। 1-2 मरीज आए थे जिन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवा लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो अपनी नाड़ी दिखाओ। तो उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं 15-16 साल बाद अपनी आपकी दुकान पर आया हूँ। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ और हमारी पिछली मुलाकात की बात भी सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन तब तक बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ भी इलाज करवाया था और इंग्लैंड में भी करवाया था, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। तब आपने मुझसे कहा था कि मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उनके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन दौलत और खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सब कुछ उन्हीं के हाथ में है और किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उन्हें ही देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ दवाइयों की पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तब मैंने बताया था कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखकर दोनों लिफाफे में दवाइयाँ दी थी और फिर दवा लेने का तरीका भी बताया था। लेकिन जब मैंने पैसे पूछे थे तब आपने कहा था कि बस ठीक है। मैंने जोर डाला था तो आपने कहा था कि आज का खाता बंद हो गया है। तब मैंने कहा था कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तब आपने बताया था कि भाई, आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने कान्हा जी से मांगी थी वह सावरे ने उनको दे दी है। अधिक पैसे वो नहीं ले सकते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ था कि मेरे कितने घटिया विचार थे और वह वैद्य जी कितने महान व्यक्ति हैं। और फिर मैंने जब घर जाकर अपनी पत्नी को दवाई दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वह वैद्य जी इंसान नहीं, कोई फरिश्ता हैं और उनकी दी हुई दवा से हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। और अब जब मैं वृंदावन में छुट्टी में आया हूँ तो मैंने इधर कार रोकी थी, लेकिन दुकान को बंद पाया था। कल दोपहर को भी आया था, दुकान तब पर भी बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा था कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाए, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपसे मिलने आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इसी महीने 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्चा मैंने अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले ही इसी कार में उसे मैंने पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा था ताकि शादी के लिए जो चीज़ें चाहे खरीद लेना। लेकिन मेरी भांजी को पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन यह बात उसने किसी को भी नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और फिर बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक एक दिन बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वह बेचारी दुनिया से ही चली गई।
उसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। तब हमने और हमारे सारे परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के दहेज का सारा सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा और नकदी आप तक पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दे ताकि हम सारा सामान वहाँ पहुँचा सके। वैद्य जी हैरान परेशान होकर बोले, सतीश जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा इन सब के लिए बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोल कर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये सब बेटी के दहेज का सामान पढ़ा तो तुम्हें पता है कि दहेज के सामान के सामने मैंने क्या लिखा था। आप खुद ही ये चिट्ठी जरा देखो। सतीश जी ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था कि ये काम तो मेरे कान्हा जी का है, कान्हा जी ही जाने। और फिर वैद्य जी बोले कि सतीश जी, यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर जो बात लिखी हो वो मेरे सांवरे ने उसका उसी दिन व्यवस्था न कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे बहुत दुख है और अफसोस भी है, लेकिन मैं सांवरे के कृपा से हैरान हूँ कि वो कैसे अपने काम कर दिखाते हैं। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही बात पढ़ी है कि शुक्र है मेरे सांवरे, तेरा शुक्र है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में भगवान का जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते हैं। बस हमें भगवान पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार ऐसा करके तो देखिए, भगवान कभी भी आपका कोई काम रुकने नहीं देंगे। बस आपको एक ही संकल्प लेना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है और भगवान पर भरोसा रखना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।